जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 का मेंस एग्जाम चल रहा है, जिसमें से पेपर 1 और पेपर 2 हो चुका है। आज पेपर 3 भी हुआ है, जिसे हम जनरल स्टडीज 2 कहते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। जीएस 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं? गवर्नेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, वेलफेयर इनिशिएटिव से, सोशल जस्टिस से और आईआर से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आईआर का मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं। आईआर का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस 2 में टोटल 20 क्वेश्चन है, जिनमें से 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन के आंसर आपको 150 शब्दों में करना है और 11 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको 250 शब्दों में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, जिसे हम नालसा बोलते हैं, इसकी भूमिका का आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूपों से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। यहाँ तक सभी क्वेश्चन 10-10 नंबर के थे। इसके बाद क्वेश्चन 11 है, भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूह के योगदान पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के स्थानीयकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की। क्वेश्चन नंबर 17 है, वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। यह कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है।
उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका पर चर्चा करें। यहाँ पर 11 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन 15-15 नंबर के थे।